बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये असल में लैटिन वर्ड से है। लैटिन वर्ड्स, तो लैटिन वर्ड से जो है इसमें है क्या, नोमेन। नोमेन का मतलब है नेम, और दूसरा जो है वह है क्ले, मतलब इसका मतलब है टू कॉल। मतलब नोमेनक्लेचर क्या चीज़ होती है, मतलब नोमेनक्लेचर, व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच वी असाइन अ स्पेसिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर नोमेनक्लेचर बायोलॉजी में हो तो वहाँ पर हम जानते हैं कि एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसमें हर एक स्पीशी के दो नेम होते हैं, एक इसका जीनस तो दूसरा उसकी स्पीशी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम सेलेक्ट हुआ है नेमिंग के लिए, इसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जो है इसकी डिफिनेशन इस तरह हो गई कि द सिस्टम ऑफ नेमिंग इन विच वी असाइन अ स्पेसिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बायोलॉजी में हो तो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए टू एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम असाइन करना या कोई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम असाइन करना या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम असाइन करना, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं नोमेनक्लेचर। तो आज की टॉपिक में हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हज़ारों होते हैं, हम जानते हैं। तो इसके बिना पर हम इसको एक सिस्टम बनाते हैं। मतलब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन के बिना पर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम जानते हैं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं और साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन तो होते हैं प्लस अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। मतलब इसमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं इसमें, क्योंकि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वो कंपाउंड ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी हो, मतलब ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या कोई सल्फर हो या दूसरे एलिमेंट लगे हो, तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बैकबोन है वो क्या है, वो कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बैकबोन जो है वो क्या है, कार्बन है। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या कार्बन का होना ज़रूरी है। अब इसके बिना पर हम एक सिस्टम बनाते हैं, मतलब कुछ ज़रूरी नाम है कि वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें दो हो, जिसमें तीन हो, जिसमें चार हो। तो इसके बिना पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब 1 से अप टू 100 आन, मतलब जितने भी कार्बन होते हैं इसमें, इसके लिए नाम असाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड हो तो किस तरह नाम देंगे, डबल बॉन्ड हो तो किस तरह नाम देंगे, अगर अल्कोहल अटैच हो तो कौन सा नाम देंगे, अगर NH2 अटैच हो, अगर हेलोजन अटैच हो, तो इसके बिना पर वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो आज के इस क्लास में हम कार्बन की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक कार्बन हो तो क्या नाम होगा। तो इस वजह से देख ले, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साथ साथ इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, इसके लिए भी हम क्लासिफिकेशन साथ करते हैं। देख ले, अगर कार्बन कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन मबाइन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो
ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए ना कि इसमें क्या हो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन इसमें अगर ये हो तो इसकी वजह से हम आखिर में ANE का इजाफा करेंगे। कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो है लेकिन सारे कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से हम ANE का इजाफा करेंगे लास्ट में। अगर कार्बन के मबाइन डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से हम ENE का इजाफा करेंगे। अगर किसी कार्बन के मबाइन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी वजह से हम YNE का इजाफा करेंगे। देख ले फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के मकदार जो है वो कितना है, 1 कार्बन है, इसके लिए हम नाम देंगे मिथ। अगर वो कोई कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ 1 कार्बन हो तो इस 1 कार्बन की वजह से हम इसको मिथ कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो मीथेन। अगर इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 कार्बन है तो दूसरा कार्बन है नहीं कि इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, इसी वजह से ये इन और वाइन इसमें नहीं हो सकते। देख ले ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन मौजूद हो, क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए हम नाम देते हैं इथ। अब इथ है, अगर इन सिंगल कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड है तो AN की इजाफा इथेन, अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन, इस तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। इसी तरह अगर 3 कार्बन हो, इसमें कोई कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन हो तो इसको हम कहते हैं प्रोप, 3 को हम प्रोप कहते हैं। अगर इन सारे कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ANE का इजाफा, अगर डबल है तो प्रोपीन, अगर ट्रिपल है तो प्रोपाइन। एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो इसमें तो ENE का इजाफा, अगर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर YNE का इजाफा। देख ले प्रोपीन प्रोपाइन, मतलब सिंगल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन, डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन और जो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसको हम प्रोपाइन। देख ले अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है इसको हम कहते हैं ब्यूट, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE, ENE और YNE, मतलब ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड। अगर 1 डबल बॉन्ड हो इसमें कम से कम तो ब्यूटीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ब्यूटाइन। इस तरह 5 कार्बन हो किसी कंपाउंड में तो इसके लिए हम पेंट 5 को कहते हैं। अगर सारा सिंगल बॉन्ड हो इसमें तो इसको कहते हैं पेंटेन, अगर डबल बॉन्ड हो इसमें तो पेंटीन, अगर ट्रिपल हो तो पेंटाइन। एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेक्स। अगर इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन जो 6 कार्बन है इसमें, उस 6 कार्बन में सारे कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड है तो इसको ANE का इजाफा, इसकी वजह से हेक्सेन, अगर डबल बॉन्ड हो तो हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अगर 7 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेप्ट, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हेप्टेन, डबल बॉन्ड हेप्टीन, ट्रिपल बॉन्ड हेप्टाइन। अगर 8 कार्बन हो इसमें तो इसको ऑक्ट, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ऑक्टेन, डबल बॉन्ड ऑक्टीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऑक्टाइन। एक कंपाउंड है जिसमें 9 कार्बन है तो 9 को हम कहते हैं नॉन, 9 कार्बन को नॉन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन, डबल बॉन्ड तो नोनीन, ट्रिपल बॉन्ड नोनाइन। इस तरह अगर 10 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं डिक, अगर सिंगल बॉन्ड है सारे इसमें तो डिकेन, डबल बॉन्ड डिकीन, ट्रिपल बॉन्ड डिकाइन। अगर 11 कार्बन हो गए तो इसके लिए हम UN अनडिक, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE अनडिकेन, अनडिकीन, अनडिकाइन। इस तरह 12 कार्बन हो तो इसके लिए डोडिक, मतलब डोडिक, अगर सिंगल बॉन्ड है तो डोडिकेन,
डबल बॉन्ड है तो डोडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डोडिकाइन। देख लें, अगर 13 कार्बन हो इसमें तो ट्राइडिक। ट्राइडिक 13 कार्बन के लिए। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो इसमें तो ट्राइडिकेन, अगर डबल बॉन्ड हो तो ट्राइडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो इसमें तो ट्राइडिकाइन। देख लें, 14 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेट्राडिक। टेट्राडिक अगर सिंगल बॉन्ड है तो टेट्राडिकेन, अगर डबल बॉन्ड है इसमें तो टेट्राडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो टेट्राडिकाइन। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है जिसमें 15 कार्बन है तो 15 के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं पेंटाडिक। पेंटाडिक अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो पेंटाडिकेन, डबल बॉन्ड है एटलीस्ट 1 तो पेंटाडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाडिकाइन। ठीक है, अगर 16 कार्बन है तो हेक्साडिक, मतलब 16 के लिए हम हेक्साडिक, सिंगल बॉन्ड है सारे तो हेक्साडिकेन, डबल बॉन्ड है इसमें तो हेक्साडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साडिकाइन। 17 कार्बन के लिए कोई कंपाउंड है जिसमें 17 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेप्टाडिक। हेप्टाडिक 17 के लिए हेप्टाडिक, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टाडिकेन, अगर डबल बॉन्ड है तो हेप्टाडिकीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टाडिकाइन। अब 18 एक कंपाउंड है जिसमें 18 कार्बन है तो इसको हम ऑक्टाडिकेन, ऑक्टाडिकीन, ऑक्टाडिकाइन। इस तरह अगर कोई कंपाउंड जिसमें 19 कार्बन है तो नोनाडिक। नोनाडिक मतलब सिंगल बॉन्ड नोनाडिकेन, डबल बॉन्ड नोनाडिकीन, ट्रिपल बॉन्ड नोनाडिकाइन। 20 कार्बन जो है कोई कंपाउंड है जिसमें 20 कार्बन है तो 20 कार्बन के लिए एक स्पेसिफिक नाम, 20 को हम कहते हैं आइकोस। आइकोस तो आइकोस अगर सिंगल बॉन्ड है तो आइकोसेन, अगर डबल बॉन्ड है तो आइकोसिन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइकोसाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, देख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है सी 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 सी, देख ले। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो देख लें, यहाँ पे मैं H के ज़रिए इसकी वैलेंसी पूरा करता हूँ हर एक कार्बन की। तो देखते हैं, अब देख लें यहाँ पे हर कार्बन जो है, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन। हाँ, एक और बात नोट कर ले कि यहाँ से देख ले, मिथ से मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, अनडिक, डोडिक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, पेंटाडिक, हेक्साडिक, हेप्टाडिक, ऑक्टाडिक, नोनाडिक, आइकोस। इन सारे के लिए हम एक जनरल नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्क। ये जो अल्क है इसका मतलब ये है कि अल्क का मतलब है एक कार्बन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इस सारे के लिए हम एक सिंपल नाम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन। तो एक कंपाउंड है जो हमें दिया जा चुका है कि इसका नाम बताओ कि इसका क्या नाम होगा। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो गिनेंगे। देख ले, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। तो 6 के लिए हम कोई कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, इसके लिए हमने नाम इस्तेमाल किया है हेक्स। मतलब इसका नाम हेक्स तो हो गया, मतलब हेक्स। हाँ,
अब देख लें, इसमें देखते हैं कि कहीं पे ये मतलब कार्बन कार्बन के माबैन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देख लें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ इसका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के माबैन वो सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हम किसके इजाफा करते हैं, ANE का इजाफा करते हैं। तो देख ले ANE, अल्केन। अब इसको हम अल्केन भी कह सकते हैं। देख लें यहाँ पे 6 कार्बन है तो इसको हम हेक्सेन, हेक्सेन। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह, इस कार्बन के साथ किया है डबल बॉन्ड है। देख ले, अब देख ले 1 2 3 4 5 6 है तो वही 6 कार्बन मतलब कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है। लेकिन देखते हैं सिंगल बॉन्ड, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक जगह पे हमें क्या मिला है, डबल बॉन्ड है। तो एटलीस्ट किसी कंपाउंड में भी एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम चेंज हो जाएगा ENE को, नॉट ANE। तो इसी की वजह से हम हेक्सीन, मतलब ये हेक्स 6 कार्बन तो है इसमें, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो ENE का इजाफा करते हैं तो हेक्सीन। अब इसका जो पोजीशन है वो भी मेंशन करना है कि डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे। देख ले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरफ से जाऊं तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर, अगर इस तरफ से जाऊं तो यहाँ पे 3 बॉन्ड मतलब 3 नंबर कार्बन पे। इसको हम 3 हेक्सीन भी कह सकते हैं और इसको हम इस तरह भी नाम कह दे सकते हैं कि हेक्सा-3-इन, मतलब है 6 कार्बन लेकिन 3 पे किया है डबल बॉन्ड है, इस वजह से इन का इजाफा किया है। हाँ, इस तरह भी हो सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर वही नाम हो जाएगा हेक्सा और यहाँ पे ENE से बन जाएगा क्या, YNA। देख ले, इससे बनेगा फिर YNA। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 3 हेक्साइन भी हम कह सकते हैं और इसको हम हेक्सा-3-वाइन भी कह सकते हैं। तो बाकी ये जो नंबरिंग है और इसके जो नोमेनक्लेचर होंगे, इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स भी हैं कि किस तरह हमने किसी कंपाउंड को नाम देना होगा। तो सबसे पहले जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये नंबर ऑफ़ कार्बन है कि एक कार्बन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर 2 हो तो क्या, अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो इसके लिए ये जो स्पेसिफिक नेम असाइन हुए हैं ये हमने सीखना होगा। तो इस पे प्रैक्टिस करें। ये तकरीबन 20 तक आप लोग सीख लें 20 तक ना हुआ तो कम से कम 10 तक तो आप सीख सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा हायर बुक्स में, मतलब ज़्यादा बुक्स में मैंने 10 तक देखा है, लेकिन कुछ हायर बुक्स ने मैंने 20 तक देखे हैं, तो इसी वजह से मैंने 20 तक लिख लिया है। तो मतलब इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के बग़ैर मतलब अगर आपको ये नंबर ऑफ़ कार्बन की वजह से जो नाम दिए हैं, अगर आपको इसमें मसला हो तो आपको नोमेनक्लेचर फिर नहीं आएगी, मतलब नोमेनक्लेचर इसके बग़ैर क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको सीख लें इंशाल्लाह। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगले क्लास में हम बारी बारी मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप के बिना पर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसको फिर नाम देंगे। तो आज की इस क्लास में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस तरह मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।